हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राय फैमिली ब्लॉग। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग अपने भाई की बारात लेकर फाइनली पहुंच चुके थे गोरखपुर। बारात हम लोग जहां लेकर पहुंचे थे वहां थोड़ी देर रुके थे। हम अलग जगह कहीं रुकने की व्यवस्था थी तो हम लोग वहां रुके ड्रेस चेंज करके, और फिर हम लोग बारात लेकर यहाँ मेन जो जगह थी वहाँ आए। और फिर जब यहाँ आए, यहाँ पर सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए। सबसे पहले मेरे भाई का और भाभी का जयमाल हुआ। जयमाल होने के बाद शादी की जो अगली रस्में होती हैं, द्वार पूजन और फिर मंडप में शादी होती है, वो सारी स्टार्ट हो गई। सीरियसली मेरी जो भाभी है जिसका नाम अंशिका है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पर सिद्धार्थ और कियारा के ट्रेंड को फॉलो करते हुए मुझे जोड़ी भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, बहुत प्यारी जोड़ी। द्वार पूजन का मेरे पास वीडियो नहीं था, मेरे पास ये मंडप का वीडियो था, तो मैंने ये ब्लॉग में ऐड कर दिया। पूजन के टाइम अंकल इतना रोने लगे थे, अंशिका भी रोने लगी थी। मतलब इतना इमोशनल मोमेंट ये हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत ज़्यादा मतलब ठंड भी हो रही थी और सब लोग रो रहे थे, तो बहुत सैड मोमेंट भी हो गया था। शादी का सबसे फ़नी मोमेंट ये था जहाँ पर मेरे भैया जो कि जेठ बने थे, तो वो वो अपनी कुछ रस्में थे वो कर रहे थे, और वहाँ पर उन्हें ये माला पहनाया गया था। ये इतना फ़नी लग रहा था, मैं आपको सच कह रही हूँ। भैया ने जब ये माला पहना, दोबारा जब पहना, तो ये थोड़ी देर पहने ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने सम्मान दिया हो। तो यहाँ पर अंशिका के भाई ने जो आगे की रस्में हैं वो की। भाई आगे हो जाओ, आगे लो इधर देखना, मैं डालते हुए भैया आप ये बाहर इधर देखो भाई। आयुष भाई, आयुष भाई डाल दो, देखेंगे और बस गिरा भी रख दो। यहाँ पर फेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर और भी पूजा होता है, जैसे कोहबर में जाकर पूजा होती है। फिर ये रस्म होती है जहाँ पर द्वार छकाई में मेरे भाई को गाना गाना पड़ा, और जूता चुराई भी तो होती है, वो भी उसको देना था। अरे स्टेज लगा दीजिए। याद हाँ, तुरंत बताऊंगा। एकदम शुद्ध हाँ चलिए, जो आते वही गए। कर देखता रहूं।
डाल के वहाँ छोड़ दीजिए। अंशिका निकाल लेंगे। शादी होते होते सारी रस्में होते होते अगले दिन 6 तारीख को मॉर्निंग में जब सारी रस्में हो गई फिर टाइम आया विदाई का वीडियो मैंने जानबूझकर नहीं डाला, बहुत इमोशनल वाला था, बहुत ज़्यादा। हम लोग फिर लखनऊ आए। हम लखनऊ आई थिंक शायद हम लोग 1-1:30 बजे 2 बजे करीब पहुँचे थे और फिर यहाँ पर अंशिका के वेलकम के लिए, यानी मेरी जो नई भाभी आई है, एक ही भाभी और एक लौती भाभी है, तो उसके स्वागत के लिए सब लोग यहाँ पर खड़े थे और फिर जो परछन होता है वो हुआ और जितनी भी रस्में होती हैं वो हुई। हम लोग ने बहुत अच्छे से अपनी भाभी का वेलकम किया। भाई हम 3 ननद और हमारी इकलौती भाभी आई हैं। देखो कहाँ चेहरा खराब है। देखो देखो गट्टू को, देखो गट्टू को। दीदी गोरी ऐसे गोरी आ रही है, अलग बच्चे रात से पेट पर। पर मिथिलेश का क्यों साफ नहीं आ रहा है? इसकी दाढ़ी बाल ज्यादा है ना। अभी रखा था। सही से पकड़िए, सिंघोड़ा सही से पकड़िए। यहाँ से खोल रहे तो यहाँ से उठा लें बस। दीजिए खोल के अब इनको परछाई कि उनके परिस्थिति में दिख रहा है ना। नहीं पता चल रहा है। से उतरे तो उसकी झोला उसी की लांगन डाल दो ना, झोले से सिंघोड़ा लेके उतरी अपन भेज। हां बदो लड़ाकी नहीं कैसे बराबर से घुमा नहीं राइट पैर पहले रखा जाता है। हाँ दोनों रख के फिर आ जाओ। हाँ वो उतरेगी ना तो एक पैर आगे कर लेना। सामने खड़े एक पैर में डाला, एक पैर में पहले दोनों से पैर के पड़ जाला तब ना कैसे उतने में नहीं। अब चलो आगे करो। सोनी दी पी। अंशिका एक पैर रखना बाबू, एक पैर ऊपर कर लेना ताकि उधर रखो नीलेश। अरे बाहर नहीं रखा जाता है पैर। नहीं अंशिका को गिराना है। नहीं तुम बगल में आ जाओ ना, आगे आ जाओ आगे। हाँ आपको नहीं कह रहे हैं। अच्छा बनाओ। राइट पैर से करना। अच्छा राइट पैर। हाँ ठीक, चलो। हाँ
कोई नहीं उतना गिर गया। मारो ऐसा लोटा साइड कर दो। आगे जो खड़ा है वो कटुक मुंह जाए। फाइनली मेरी ब्रदर की दुल्हन आखिर हमारे घर आ ही गई और अब बारी थी हमारी द्वार छिकाई की। और हम लोग तो बिना अच्छा अमाउंट लिए तो छोड़ ही नहीं सकते, वही इकलौता भाई है और हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने भी द्वार छिकाई के लिए अच्छे से तीनों बहनों ने मिलकर छेक लिया ताकि इसको कहीं से जगह ना मिले जाने की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पहले द्वार छिकाई फिर घर में आई। चलो लाओ। ना 1,11,000 देख लो कितनी बहने हैं। कितनी का 2,000 है हमारा। 200 हो गया 500। उसका इंटू 3 कर दो, जो वहाँ दिए उसका इंटू 3। अरे हाँ सही बात। बस इतना ही दे दो। सुना का कुछ नहीं बाद में बोल रहा है। बात तीनों नहीं देना जाएगा। यूपीआई कर दो। यूपीआई कितना दिया? नेक चाहिए भैया, नेक चाहिए, नेक चाहिए। चलो ठीक है, लाओ रुक जा। बाद में सब करेंगे आप। 5100 में पूरा इकट्ठे 5,000। ना 5100 दो हमारे। रुक जाओ। 5,000 में इकट्ठे 15,000 कर दे रहा हूँ। लो 15,000 रुपए इकट्ठे। आ जाओ भैया। अरे वो चलो उठाओ। अरे वो तो उठाओ, वेलकम कर दो भाई, वेलकम तो करो। दो नीलेश को, नीलेश वेलकम तो करें। लाओ ये वो सब वेलकम अंशिका। अरे चलो भाई दूसरा आ जाओ बच्चे। हो गया। अपने रूम में आइए ना। तो घर में हमारे न्यू मेंबर और हमारी नई भाभी के आने की खुशी में हम लोग ने केक कटिंग किया। और फिर उसके बाद क्योंकि 5 तारीख को ही मेरे भाई की शादी थी और 5 तारीख को ही मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो ये केक कटिंग होने के बाद फिर हम लोग ने दूसरा केक कटिंग किया वीनू के बर्थडे का, क्योंकि हम लोग ने 5 तारीख को सेलिब्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हम लोग 6 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे थे। काट लो अभी ना। लो थोड़ा सा ठीक है। आप भैया खिला दो। भैया आप खिला दो। थैंक यू। जीजा जी भाई ये मम्मी को वो दे दो। ना सब उठा गया इधर। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। आप खिलाइए। ये आप खिला दीजिए। मैं खिला रहा हूँ। ऐसे इसको निकाल दीजिए। कुछ गिरा क्या? दूसरा भी वीनू एक भाभी को खिला दी उसी से ही। भाई इसीलिए बना दी खिला। वो एक डिस्पोजल पे उसे और मामी का है तो मामी का है। आइसक्रीम बेटा आइसक्रीम।
केक वाकई में दोनों ही केक बहुत टेस्टी था। तो हम सबों ने केक खाया और उसके बाद अभी वीडियो एंड नहीं हुआ, अभी आप लास्ट में देखिए जितनी डेकोरेशन थी, हम सारे डेकोरेशन का हुआ क्या। तो वो हुआ ये, तीनों बच्चे यानी हम तीनों बहनों के बच्चे आपस में ऐसे फ्लावर्स ले लेकर खूब एक दूसरे पे डाल डाल कर खेल लेते। दीदी पे जशु दीदी पे कर दो बेटा। तो बच्चों के इस खिलखिलाहट के साथ ही मेरा ब्लॉग भी यहीं एंड होता है। आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।